कोई रिपीट करना चाहता है उसी सेशन को तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअल से स्टार्ट करते हैं दोबारा। क्या होती है मैनुअल टेस्टिंग बेसिक? नहीं, मैनुअल टेस्टिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैनुअल के लिए सॉफ्टवेयर, मैनुअल का काम ही क्या है, बाय हैंड आपको करना है। मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है बेसिकली, कौन बताएगा आप लोगों ने, किसको पता है मैनुअल टेस्टिंग? ठीक, आकांक्षा क्या होता है मैनुअल टेस्टिंग? विदाउट एनी टूल, तो मैनुअल का काम ही क्या है कि हमें कोई भी ऑटोमेशन टूल ना यूज करके किसी भी प्रोग्रामिंग का यूज या उसके मैनुअली एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। ठीक है, दो तरह की टेस्टिंग होती है, मैनुअल ऑटोमेशन। मैनुअल कि हम बाई हैंड पूरी एप्लीकेशन को चेक कर रहे हैं। ऑटोमेशन मतलब कि हम कोड लिख रहे हैं, अब वो कोड चेक करेगा किसको, वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर को। तो ऐसा क्यों है, क्यों मैनुअल से भी कर रहे हैं, क्यों ऑटोमेशन से भी कर रहे हैं? रवि कोई आइडिया क्यों मैनुअल से कर रहे हैं, क्यों ऑटोमेशन से कर रहे हैं? अच्छा, कब मैनुअल से करते हैं, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ताकि और बच्चों को पता लगे कब मैनुअल पे करते हैं कब ऑटोमेशन से करते हैं। हम्म। नहीं, आंसर नहीं हुआ इसका, देखो कुछ भी समझ में नहीं आया इस चीज से। जो बच्चे सामने बैठे हैं, उनको नहीं पता क्या कहा आपने। बिल्कुल लेमन वे में कब मैनुअल टेस्टिंग होती है और क्यों ऑटोमेशन की जरूरत है, क्यों मैनुअल की जरूरत है। अगर हम टेस्टिंग मैनुअल से ही कर सकते हैं तो फिर क्यों ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं? पता है आपको, आप बता नहीं पा रहे हो, जो आपने आंसर कहता है ना वो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया था, लेकिन वो लेमन वे में और बच्चों को समझ में नहीं आया। देखो, टेस्टिंग का मतलब क्या है कि एप्लीकेशंस में डिफेक्ट फाइंड करना, एप्लीकेशन की करेक्टनेस को चेक करना कि वो ठीक है या नहीं है। उसके लिए हम उसके टेस्ट केसेस बनाते हैं। क्लियर? टेस्ट केस बना के उसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है, डेवलपर्स बना रहे हैं, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, पेज बाय पेज वो सॉफ्टवेयर बन रहा है। तो मैनुअल टेस्टर उसको साथ साथ टेस्ट करते जा रहे हैं और टेस्ट केस बनाते जा रहे हैं। क्लियर है? तो जब सॉफ्टवेयर पूरा बन जाता है तो उसमें क्या होता है कि बड़ा सॉफ्टवेयर है, 2000 3000 4000 टेस्ट केस बनते हैं। तो जब मैंने उसको एक स्टेबल लेवल पे ले आया, स्टेबल मतलब कि उसमें अब डिफेक्ट नहीं है। क्लियर है? पहले क्या की जाती है, उसकी मैनुअल टेस्टिंग की जाती है, क्यों मैनुअली डिफेक्ट ढूंढे जाते हैं। सरोज आप म्यूट पे रहोगे, आपका वॉइस बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। मैनुअल टेस्टिंग की जाती है प्रोडक्ट को स्टेबल बनाने के लिए, कि प्रोडक्ट में और कोई डिफेक्ट ना रहे। ये चीज क्लियर है? इतना क्लियर है? लेकिन जब मेरे पास 2000 3000 टेस्ट केस हो गए और मैंने टेस्टिंग करके प्रोडक्ट को स्टेबली बना लिया, फिर मैंने कोई चेंजेस किए उस सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइम टू टाइम अपडेट होता जाता है। तो अगर मैंने कोई चेंजेस किए या वो सॉफ्टवेयर लाइव इन्वायरमेंट में चला गया, लाइव इन्वायरमेंट में जाने के बाद भी उसकी टेस्टिंग होती है मेंटेनेंस फेज में, कि कोई वेबसाइट ठीक चल रही थी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। कुछ बहुत क्रिटिकल वेबसाइट्स होती हैं, ऑटोमेशन जो वेबसाइट्स पे हम करते हैं वो टाइम क्रिटिकल वेबसाइट पे है जिन पे बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की हमें रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं अपने मैनुअल टेस्टर को वहां पे बैठा दूं, पूरी टीम को मैनुअल टेस्टर को वहां पे सॉफ्टवेयर में बैठा दूं कि भैया टेस्टिंग करते रहो। तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी, ऑटोमेशन की। क्लियर? जो टेस्ट केस मुझे बार बार चलाने हैं उसे बोलते हैं हम रिग्रेशन। क्या बोलते हैं? रिग्रेशन टेस्टिंग। जो टेस्ट केस मुझे कंप्लीट सूट पूरा दोबारा चलाना है, मैंने एप्लीकेशन को चाहे मैं कोई चेंजेस कर दिए या कोई मॉड्यूल हटा दिया, कोई मॉड्यूल ऐड कर दिया, तो मुझे टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा ना कि भैया सब चीजें हैं नहीं है। कम किसकी जरूरत पड़ती है वहां पे, ऑटोमेशन की। या कोई बैंकिंग, मैंने आज एक वेबसाइट बना दी बैंक के लिए, ठीक है, पूरा वेब बैंकिंग एप्लीकेशन है, बना के सही करके मैनुअल टेस्ट ने चेक करके उसको रख दी। अब वो वेबसाइट सही काम कर रही है नहीं कर रही है, डेली बेस पे उसको चेक करना है, क्योंकि बैंकिंग में अगर छोटी सी भी गड़बड़ी कर दी बहुत बड़ा लॉस हो जाता है।
क्रॉस चेकिंग जो हमें डेली बेस पे, अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे 20 टेस्टर ने 2000 टेस्ट केस लिख के जो उसको डेली बेस पे चेक किया था, उन 20 को हम सॉफ्टवेयर में बैठा दूं, तो वहां पर टूल की जरूरत पड़ती है, वहां पर ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, उन टेस्ट केस को जो सही चल रहे थे, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, या जब स्टेबल था प्रोडक्ट, तो उनको क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। क्लियर? मैनुअल टेस्ट केस को ही ऑटोमेट करते हैं बाय प्रोग्रामिंग, कोडिंग। ठीक है, ताकि अब हम उसको टेस्ट ना करें, वो कोड उसको टेस्ट करे, वो मशीन टेस्ट करे। आकांक्षा अब क्लियर हुआ? कुछ बताना कैसे? यही होता है ना, कि जब कोई भी चेंजेस होते हैं या कोई टेस्ट, अब कैसे पता लगेगा, रोज कोई वेबसाइट, शॉर्ट, ठीक है, देखो मैनुअल टेस्टिंग क्या करती है, प्रोडक्ट को स्टेबल बनाती है। कोई भी नई बिल्ड आई है, नई बिल्ड का मतलब होता है कि हमने कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बनाया, उसको डिप्लॉय कर दिया सर्वर पे, उसको बोलते हैं कि नए चेंजेस आना, नई बिल्ड आना। अब वो नई बिल्ड पे टेस्टर टेस्ट करेगा कि ये सही है नहीं है, सारे कोड सही है नहीं है, उसको स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा प्रोडक्ट को। जितने भी डिफेक्ट आएंगे वो लॉक करेगा, डेवलपर को देगा, डेवलपर उसको सही करेगा, और टेस्टर क्या करता है, उसको रीटेस्ट करता है। तो सॉफ्टवेयर को बेसिकली तो टीम मिलकर क्या करती है, स्टेबल बनाती है। जब वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है, या तो हमें उसको नई चेंजेस करने हैं, या उसमें कुछ इन्हेंसमेंट आई है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से चेक करना है, सारे टेस्ट के दोबारा चला के देखने हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन करके रखते हैं उसके साथ साथ, ताकि हमें उन टेस्ट केस को फटाफट चला के तुरंत मिल जाए। अब मैं 3 महीने किसी ने टेस्टिंग की, 2000 टेस्ट केस बनाए, लिखे, उनको रन किया, अब वो 3 महीने थोड़ी वेट करूंगा कि भैया प्रोडक्ट जाने में 3 महीने लग जाएंगे, सब कुछ मैनुअली होगा। तो क्या होगा, मशीन का यूज करेंगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? बेसिकली जो मल्टीपल बार एग्जीक्यूशन होता है टेस्ट केस का, उसको मैन्युअली ना करके प्रोसेस को फास्ट किया जाए, दैट इज ऑटोमेशन। और जरूरी नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर में होता है, हर इंडस्ट्री में होता है। कोई चिप्स की फैक्ट्री है, हम चिप्स उसको हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन उतनी क्या स्केल पे बना सकते हैं, क्या उतनी स्पीड से बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो क्या कर देते हैं, ऑटोमेशन मशीन लगा दी जाती है। तो सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन करते हैं स्क्रिप्ट का, और किन स्क्रिप्ट का, जो मैन्युअली पास हो गई होती है, जो प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। क्लियर? ताकि इससे फ्यूचर में कोई डिफेक्ट आए तो हमें तुरंत पता लग जाए। और स्क्रिप्ट जो मैन्युअली 4 दिन में 10 दिन में काम करता है ना, 5 मिनट में ही कोड है, वो इतनी तेजी से रन करता है, पूरी वेबसाइट को 10 मिनट में, 5 मिनट में टेस्ट करके आपको बता देगा। हाँ, कोड हम खुद ही करते हैं, हम पाइथन की स्क्रिप्ट यूज करके कोड करते हैं। क्लियर? तो पहले हम स्टार्ट करें मैनुअली, कि मैनुअली, अब मैनुअल में क्या सीखना होता है हमें, ऑटोमेशन में क्या सीखना होता है। मैनुअल में जो टेस्टिंग में नए आते हैं ना, उनको टेस्टिंग के बारे में सीखना होता है, कि भैया एक्चुअल में टेस्टिंग है क्या, टेस्टिंग डोमेन में करना क्या होता है, टेस्टिंग की लाइफ साइकिल कैसे चलती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है, क्या बिल्ड होती है, वो सारी टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, और फिर टेस्टिंग की कैसे जाती है, टेस्टिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिफेक्ट चेक करने के लिए क्या करना है, वेबसाइट कैसे टेस्ट करनी है। ठीक है, हाँ जी मैम, ये आप डिस्कस करता हूँ। ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन डाउट समझ में आ रहा है, मैनुअल कहाँ है, ऑटोमेशन कहाँ है, मैनुअल में क्या क्या सीखना है। ठीक है, चलिए, हाँ, प्रैक्टिकल के बाद पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कि हमें क्या सीखना है उस डोमेन के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्रिकेट सीखना है, तो पहले डायरेक्टली मैं आपको फील्ड में नहीं लाऊंगा, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा, भैया ये बैट होता है, ये वाइड बॉल का साइन है, ये आपको पिच है, इस पे खेलना है। क्योंकि अभी तो क्या है, क्रिकेट के बारे में तो आपको पता है, चलो हम चल सकते हैं, लेकिन कोई भी नया है, उसको नहीं पता है, उसको पहले समझाना पड़ेगा, भैया ये ग्राउंड होता है, इस ग्राउंड पे हमें पिच पे जाना पड़ेगा। क्लियर है? पिच पे हमें विकेट है, विकेट के इस साइड पे खड़ा होना है, बॉल आएगी तो ऐसे टच करना है। पहले वो थ्योरेटिकली हमें समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चलानी है हमें कहीं, तो पता करना पड़ेगा कि भैया ये स्टेयरिंग है, इसको ऐसे हैंडल कर, तुरंत जाके गाड़ी पे नहीं बिठा दे, तुरंत जाके प्रैक्टिकल, पहले थ्योरेटिकल पार्ट, फिर थ्योरी को समझने के लिए और इनहेंस करने के लिए प्रैक्टिकल पार्ट, कि एक्चुअल में कैसे होता है।
लाइव इन्वायरमेंट में चीजें कैसे, लाइव तो नहीं कर सकते लेकिन लाइव का एक डेमो सिमुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे ऐसे वेबसाइट होती है, फिर आप लाइव वेबसाइट में जाके खुद भी देख सकते हो कैसे चीज होती है। हाँ कोडिंग ही होता है उसमें। हाँ सेम 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 सेम, काम एक करने का तरीका एक ही होता है, मैनुअल को ही ऑटोमेट किया जाता है, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। क्लियर। ये सीखते हैं थ्योरेटिकल चीजें कि टेस्टिंग है क्या बेसिकली। तो टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द करेक्टनेस ऑफ ए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के जो करेक्टनेस है कि कितना सही है वो सॉफ्टवेयर, उस करेक्टनेस को चेक करना, ठीक है। अब कैसे बताएंगे कि सॉफ्टवेयर कितना सही है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे ये, जैसे एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है, प्रैक्टिकली मैं थोड़ा सा बताऊंगा प्रैक्टिकल क्या। पहले क्या है एट्रीब्यूट, कि रिलायबल, सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब कि जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो 100% एक्यूरेसी से करना चाहिए, ठीक है, उसे बोलते हैं रिलायबिलिटी। जैसे कोई भी पेटीएम ऐप है या गूगल पे ऐप है, आप उस पर ट्रांजेक्शन कर रहे हो 10,000 की 20,000 की, तो आपको भरोसा है उस पर कि मेरा ट्रांजेक्शन उस प्रोसेस पे पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पहली बार यूज किया और गलती से वो ट्रांजेक्शन फेल हो गई या आपका पैसा फंस गया, किसी और को चला गया, तो आप उसको कभी यूज करोगे, नहीं करोगे। तो उससे क्या खराब होता है, मार्केट खराब होती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है। तो सॉफ्टवेयर में रिलायबिलिटी जो एट्रीब्यूट है वो होना चाहिए। स्केलेबल, सॉफ्टवेयर स्केलेबल होना चाहिए कि उसमें हम कुछ मॉड्यूल्स ऐड कर सके, सॉफ्टवेयर में और इनहेंसमेंट कर सके। ऐसा नहीं जितना हमने बना दिया उसके बाद हम इनहेंस नहीं कर पा रहे या कुछ नई चीज उसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो पूरा सॉफ्टवेयर बिखर जा रहा है, बहुत सारे डिफेक्ट आ जा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। क्लियर है। पोर्टेबल, पोर्टेबिलिटी मतलब कि सॉफ्टवेयर मल्टीपल डिवाइसेस में चलना चाहिए, मल्टीपल ब्राउजर्स पे चलना चाहिए, हर जगह सही से काम करना चाहिए। रीयूजेबिलिटी, जो भी सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, जो भी सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स हैं उनको रीयूज कर सके। ऐसे मैंने कोई पेमेंट गेटवे बना दिया, पैसा ट्रांसफर करने वाला, तो वो हो सकता है कि कोई दुकान खोल रहा है अपनी क्लोथ्स की, उसके साथ भी हमने इंटीग्रेट कर दिया, उसके पेज में भी कोई शॉपिंग वेबसाइट है उसके साथ भी इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, उस तरीके से। फिर है यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी मतलब कोई भी फीचर अगर सॉफ्टवेयर में है तो लोग उसको कितनी आसानी से यूज कर पा रहे हैं। जैसे कोई भी बढ़िया सॉफ्टवेयर से जो आपने सुना होगा, यूट्यूब सुना होगा, व्हाट्सएप सुना होगा, बहुत कॉमन है, सब लोग यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा बूम पे है। क्यों, क्योंकि जो इसको यूज करना है वो बहुत आसान है, एक छोटा बच्चा भी 5 साल का भी यूट्यूब चला लेता है, व्हाट्सएप चला लेता है, क्यों, क्योंकि उसकी यूजेबिलिटी बहुत अच्छी है, उसके जो फीचर्स हैं वो इतने आसान बना रखे हैं, एक बच्चा कर सकता है। अब उसको बैंकिंग साइट दे देंगे ना, बैंकिंग साइट में इतनी सारी टेक्नोलॉजी वो नहीं समझ पाएगा, वो यूज करता है नहीं करता है, बैंकिंग साइट बहुत टफ हो गई है, ठीक है, क्योंकि यूजिबिलिटी कम है। यूजिबिलिटी जब हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, मास प्रोडक्शन बनाना है, तो हम उसको यूजिबिलिटी देखते हैं टेस्टिंग में कि भैया इसको जब हम यूज कर रहे हैं क्या ये इतना आसान है, इसको एंड यूजर जो क्लाइंट है या क्लाइंट के भी कस्टमर्स हैं वो आसानी से यूज कर पाए। तो ये एट्रीब्यूट इसमें होने चाहिए, सॉफ्टवेयर में होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये सही है, ये स्टेबल है, ये पास हो पा रहा है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस होता है क्या, करेक्टनेस को चेक करना, ठीक है। इसी की दूसरी डेफिनेशन है कि जो टेक्निकली यूज होती है कि हम वेरीफाई और वैलिडेट करते हैं फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन की कि वो सही है नहीं है। अब क्लाइंट ने मुझे कहा कि सॉफ्टवेयर बनाना है और ऐसा बनाना है, जो वो देता है रिक्वायरमेंट उसे बोलते हैं एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एक गाइड बनती है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर जो क्लाइंट होता है वो बताता है कि हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन वहां पे। आप जब मैन्युअली टेस्ट करोगे किसी प्रोडक्ट को तो आपके पास पहले फीचर्स आएगा कि भैया ये फीचर बनाना है, ऐसा बनना चाहिए, रिक्वायरमेंट आएगी, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप सोचोगे कि ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके टेस्ट केस बनाओ कि हम ऐसे ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करते टाइम आप चेक करोगे जो क्लाइंट ने बोला था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो क्लाइंट ने बोला है वो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट कि ऐसा होना चाहिए, अब जो सॉफ्टवेयर को मैं चेक कर रहा हूँ वो है एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बराबर आना चाहिए। क्लाइंट ने बोला है 2 और 2 को ऐड करके 4 आना चाहिए, ठीक है, अब मैं सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहा हूँ, 2 और 2 को ऐड करके 3 आ रहा है, तो जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है वो गलत आ रहा है, क्लाइंट ने बोला है 4 आना चाहिए।
तो 4 चेक करेंगे भैया, जब तक 4 नहीं आएगा तब तक वो गलत है। क्लियर हो गया? तो ये वेरीफाई करना और वैलिडेट करना प्रोडक्ट को कि वो ठीक है नहीं है, को भी हम टेस्टिंग बोलते हैं। ये चीज समझ में आ रही है सबको? इसमें किसी को डाउट है जो ऑनलाइन है बच्चे? स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे स्केल होता है ना कि हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं किस नंबर, स्केलेबिलिटी का मतलब है कि हम उस प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें 10 फीचर्स हैं, ठीक है, मैं चाहता हूं उसमें 2-3 फीचर्स और ऐड ऑन करना, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे सॉफ्टवेयर को डाउन करना होता है, कम फीचर किसी क्लाइंट को देना है, उसको सारे फीचर्स नहीं चाहिए, 2-3 फीचर क्या मैं कम कर सकता हूँ? कुछ फीचर कम करने से कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। क्लियर? जो बड़े प्रोडक्ट होते हैं वो कस्टमाइजेबल होते हैं, कि हम अपने हर क्लाइंट को अलग अलग तरीके से कस्टमाइज करके देते हैं। आप हो सकता है उसको अलग तरीके से यूज कर रहे हो, कोई और उसको अलग तरीके से यूज कर रहा है, तो क्या वो स्केलेबल इंक्रीज और डिक्रीज उसके मॉड्यूल्स में हम कर सकते हैं? उसकी भी टेस्टिंग होती है। क्लियर? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। नॉर्मली टेस्टिंग दो टाइप से होती है, मैनुअल, ऑटोमेशन, ये मैंने बताया आपको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मैनुअल टेस्टिंग और जो इसके जो अंदर पार्ट होते हैं ना, वो होते हैं व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स। अंश आपको पता है क्या होते हैं ये? कुछ आइडिया? ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स? नहीं, फंक्शनैलिटी के बारे में आइडिया नहीं होता? बिल्कुल होता है। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन का नहीं पता। जो एल्गोरिथम्स है इम्प्लीमेंटेशन नहीं पार्ट पता होता है, हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी के बारे में पता होता है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। सबसे पहले आते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट, मैंने आपको कोई सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए बोला, ठीक है, आप उसके कोड में जाके देखने लगे कि भैया कोड सही लिखा है या नहीं लिखा है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वो कैसे बना है। मैंने आपको कहा ये मोबाइल है, इसको चेक करो सही है नहीं है, आपने पूरा मोबाइल खोला और देखने लगे कि सारे पुर्जे सही जगह लगे हैं नहीं लगे हैं, ठीक है, वो होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। वो कौन कर सकता है? जिसको कोडिंग आती है, जिसने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, या उसका लीड जिसने बनवाया है। तो ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर्स करते हैं अपने एंड पे, जब वो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। कि आप इंप्लीमेंटेशन पार्ट में चले गए, ये कैसे बना है। क्लियर? ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट आती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में मैंने कहा आपको मोबाइल, अभी एक बार ब्लैक बॉक्स समझो फिर व्हाइट बॉक्स पाते हैं। मैंने कहा कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करनी है, ये मोबाइल है, अब देखो टेस्ट करके सही है। आपने इंप्लीमेंटेशन पार्ट में नहीं गए, मोबाइल उठाया, स्क्रीन पे फिंगर लॉक किया, चला के देखा कि फिंगर लॉक हो रहा है, कैमरे से फोटो आ रही है, फोटो, उस कैमरे का काम है फोटो खींचना है तो वो हो रहा है, बटन पावर दबाया तो ऑन हो रहा है, चार्जिंग लगाई तो हो रही है। ये उसकी फंक्शनैलिटी है जो उसको काम करना चाहिए। आपको नहीं पता वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, आप इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में गए ही नहीं। क्लियर है? दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जो मैनुअल टेस्टर करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टर करते हैं, वो क्या करते हैं? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में नहीं जाते, वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज में बनी है, क्या उसका डेटाबेस चल रहा है, कहाँ से सर्वर से वैल्यू आ रही है, इनफ है, ऐसा होना चाहिए, हो रहा है, इनफ है। क्लियर? ये चीज समझ में आई? व्हाइट बॉक्स क्या करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन, कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, कौन सी एल्गोरिथम लगनी चाहिए थी, क्या आपने वो एल्गोरिथम लगाई है, कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं, ठीक है, वो कौन करता है? डेवलपर करता है। ये चीज क्लियर है? आकांक्षा आप क्लियर है आपको ये? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब फंक्शनैलिटी को चेक करना, कि ये जो मोबाइल काम कर रहा है, उसका जो फंक्शन है काम करना, वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन में नहीं जाना। मैंने कहा आपको लैपटॉप चेक करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे? पावर बटन ऑन करोगे, ऑन हो रहा है, ठीक है, उसमें वीडियो चला के देख लोगे, उसका कैमरा देख लोगे, पावर चार्जिंग ला के देख लोगे, ये सब क्या है? उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करोगे आप।
अब मैं किसी इंजीनियर को कहूंगा जो डेस्कटॉप या लैपटॉप इंजीनियर है, वो क्या करेगा, को ओपन करके भी देख सकता है इसे डेवलप किया कि भैया इसके जो प्रोसेसर थे वो सही तरीके से लगे हैं, जहां पे लगने चाहिए थे वो लगे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में चला गया वो जैसे बना है। दैट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्लियर? ये कौन करते हैं, कोई डेवलपर होता है, उसके सीनियर डेवलपर्स करते हैं, टेस्ट लीड करता है कि आपने जो कोड लिखा है वो ठीक लिखा है नहीं लिखा है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है, मैनुअल टेस्टर्स करते हैं। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, जो सीनियर होता है जिसको व्हाइट बॉक्स भी आती है ब्लैक बॉक्स भी आती है, वो ग्रे बॉक्स। बेसिकली जो आपके कोड को टेस्ट कर रहे हैं, जब आप मैनुअल टेस्टिंग करते हो तो आपके सीनियर्स चेक करते हैं आपने टेस्ट केस क्या लिखे हैं, रिव्यू प्रोसेस जो होता है। ठीक है, कोई भी अगर कंपनी में काम करता है तो उसका, नहीं, व्हाइट बॉक्स देखो, ग्रे बॉक्स कौन कर सकता है, जिसको कोडिंग की नॉलेज हो। कोडिंग अलग अलग लैंग्वेजेस में होती है। आप अगर ऐसे मैनुअल जा रहे हो तो आप ग्रे बॉक्स कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग से आया है, जो डेवलपमेंट जिसको पता है कि अब आपको पता ही नहीं है लैंग्वेज पीएचपी में बनी हुई है, तो कैसे टेस्ट कर लोगे पीएचपी वेबसाइट को, व्हाइट बॉक्स नहीं कर सकते। लेकिन जो पीएचपी वेबसाइट है ना, वो ब्लैक बॉक्स भी कर लेता है, सीनियर लेवल पे जाके उसको पता है मैनुअल टेस्टिंग कैसे होती है। क्लियर है? कंप्लीट मैनुअल टेस्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक ओवरऑल आइडिया रहता है कि भैया ये फंक्शनैलिटी चल रही है नहीं चल रही है, उसको टेस्ट करना है। मैनुअल टेस्टर क्या करते हैं, टेस्ट केस बना देते हैं, उन टेस्ट केस को पढ़ के कोई भी टेस्टिंग कर सकता है। मैनुअल टेस्टर का क्या काम है, टेस्ट केस बनाना, वो इंपॉर्टेंट है। भी जब आप टेस्ट केस पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा लास्ट में टेस्ट केस क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ग्रे बॉक्स बेसिकली जिसको डेवलपमेंट का भी आइडिया होता है और टेस्टिंग का भी आइडिया है वो कर सकता है। तो अभी जो हमारा की एरिया है वो क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दो तरीके से होती है, एक होती है फंक्शनैलिटी को चेक करना, एक होती है परफॉर्मेंस को चेक करना। अब फंक्शनैलिटी क्या होती है, मैंने किसी वेबसाइट पे गया, इनपुट डाला, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन कर लिया। तो वेबसाइट का काम क्या था कि जब भी मैं करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड डालूं तो वो क्या करे, हमें एक्सेस दे दे वेबसाइट का। ये उसकी फंक्शनैलिटी है। ठीक है, अब ये फंक्शनैलिटी चल तो रही है, बिल्कुल सही चल रही है, ये क्या हो गई, फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल क्या होगी, अब मैं चाहता हूं कि 2 लाख यूजर एक वेबसाइट पे आ गए और वो एक साथ ही लॉगिन कर रहे हैं, तब भी लॉगिन हो, फंक्शनैलिटी चल रही थी, वेबसाइट बिल्कुल ठीक थी, वेबसाइट की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया गया हो। क्लियर है, फंक्शनैलिटी नहीं चेक की गई, उसकी परफॉर्मेंस चेक की गई, उसे बोलते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। जब हम उसकी लोड टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, वो एरिया। ठीक है, उसके लिए आपको जब, हमारा जो एरिया रहेगा इस कोर्स का वो है फंक्शनल टेस्टिंग का, कि फंक्शनल को चेक करना। नॉन फंक्शनल के लिए कुछ अलग से टूल्स आते हैं, कुछ अलग से लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, 10,000 लोगों का आपको लोड डालना है, तो ऐसा नहीं कि 10,000 मैनुअल टेस्टर बैठा दोगे आप, उसके लिए टूल्स यूज होते हैं। जब सीनियर लेवल पे जाओगे ना मैनुअल टेस्टिंग के, तब जाके आप करियर बना सकते हो उसमें। क्लियर? अभी जो हम करेंगे, रोड मैप जो हमारा रहेगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और उसमें फंक्शनल टेस्टिंग। तो आप फंक्शनल टेस्टर हो गए या तो मैनुअल टेस्टर हो गया। मैनुअल टेस्टर कौन होते हैं, फंक्शनल टेस्टर। कभी रिज्यूम में, किसी भी वेब, किसी डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना, तो वहां पे फंक्शनल टेस्टर भी लिखा हो कि जो फंक्शनैलिटी को चेक करता हो वेबसाइट। और ये कौन से होंगे, परफॉर्मेंस टेस्टर, जे मीटर या कुछ उस तरह के टूल्स आते हैं उनका यूज करते हैं। तो आप क्या बनोगे, मैनुअल टेस्टर और फंक्शनल टेस्टर, प्रॉपर टेक्निकल में करते हैं। ठीक है, फिर ऑटोमेशन अलग टाइप है, मैनुअल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, फिर जब आप, एक होता है मैनुअल, मैनुअल को ही जब आप ऑटोमेट करते हैं तो फिर आते हैं ऑटोमेशन टेस्टर्स। इंडस्ट्री में मैनुअल टेस्टर अलग होते हैं, ऑटोमेशन टेस्टर्स अलग होते हैं। ठीक है, किसी कंपनी में मैनुअल वाले भी ऑटोमेशन करते हैं, दोनों भी होते हैं, डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट कैसी है। ठीक है, ऑटोमेशन सीखने के लिए आपको मैनुअल टेस्टिंग आनी चाहिए, टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कैसे हैं। एक कोई अगर बिल्कुल नॉन कोडिंग बैकग्राउंड या नॉन आईटी बैकग्राउंड से आया, टेस्टिंग में जाना है, तो डायरेक्टली ऑटोमेशन में नहीं जा पाएगा, क्योंकि टेस्टिंग की टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होंगी उसको। या तो वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस करे कंपनी में जाके, या फिर कोर्स के थ्रू खुद सीखे या कैसे भी सीखे।
स्पार्क क्या है, पहले आपको मैनुअल टेस्टिंग सीखनी है, फिर उसको ऑटोमेट करना, कैसे ऑटोमेशन होती है। ये चीज क्लियर है। अब फंक्शनल टेस्टिंग में भी अलग अलग टाइप की टेस्टिंग होती है। फर्स्ट होती है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट का मतलब है एक पार्टिकुलर कंपोनेंट को, एक पार्टिकुलर बिल्ड को चेक करना। आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें 10-15 मॉड्यूल हैं, एक पार्टिकुलर मॉड्यूल को टेस्ट करना। जैसे मैंने कार बनाने की या कोई फैक्ट्री है, तो उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। टायर अलग है, इंजन अलग मॉड्यूल है, बॉडी अलग है। क्लियर। जब सॉफ्टवेयर बन रहा होता है, अलग अलग मॉड्यूल्स बनते हैं उसकी। तो एक पार्टिकुलर मॉड्यूल को टेस्ट करना कि टायर बन के आ गए, मुझे चेक करना भैया टायर सही है नहीं है। गाड़ी में तो बाद में फिट होंगे ना, पहले टायर तो सही हो। पता लगा फिट करने के बाद उसमें दिक्कत आ रही है, वो ज्यादा टाइम लगेगा। हर डिफेक्ट की कॉस्ट होती है। डिफेक्ट को सबसे पहले पकड़ना होता है। जितनी जल्दी पहले पकड़ेंगे, उतना ही कम नुकसान होगा। नहीं, जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी हो गई कि मैंने कुछ फॉर्म बनाया, रजिस्ट्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल हो गया। छोटी अगर वेबसाइट की बात, कोई ऐड टू कार्ट है, शॉपिंग कार्ट की वेबसाइट है, शॉपिंग पूरी उसमें हो पा रही है नहीं हो पा रही, तो एक मॉड्यूल है। पेमेंट गेटवे की पेमेंट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, एक मॉड्यूल है। होम पेज में सारे कंपोनेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हर चीजें दिख रही, एक मॉड्यूल हो गया। अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? यूनिट टेस्टिंग समझ में आ गई, एक पार्टिकुलर कंपोनेंट को करें। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कभी कभी जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं ना, अलग अलग सॉफ्टवेयर का मिक्सचर भी होते हैं। जिसमें मैं एक काम करता था पहले, वो सॉफ्टवेयर एग्जामिनेशन के लिए था। तो उसके एक मॉड्यूल में हम पेपर सेट करना सीखते थे कि पेपर को सेट कैसे, पेपर के क्वेश्चन बनाना, पेपर का सेंटर बनाना, उस सॉफ्टवेयर से होता था। एक मॉड्यूल था जिसमें एग्जाम बच्चे देते थे, ठीक है। एक मॉड्यूल था जहाँ पे चेकिंग होती थी, अलग अलग मॉड्यूल्स को चेक करना। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जो मॉड्यूल्स हैं, वो आपस में भी तो कनेक्टेड हैं, जब तो सॉफ्टवेयर बन रहा है, आपस में उनकी कनेक्शन को चेक करना कि भैया हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं, वहां से जा रहा है नहीं जा रहा है। अब जैसे आप बैंकिंग की साइट को चेक करते होगे, किसी बैंकिंग ऐप को यूज करते होगे, तो आप उसको ऐसा यूजर कर रहे हो, पीछे उसके एडमिन भी बैठे होते हैं जो आपको एक्सेस देते हैं। उसमें कैसा वेबसाइट मॉड्यूल, एडमिन मॉड्यूल में कैसा चल रहा है, यूजर मॉड्यूल में कैसा चल रहा है, आपके प्रो वर्जन में कैसा चल रहा है, बेसिक वर्जन में कैसा चल रहा है। अलग अलग मॉड्यूल्स इस तरीके से होते हैं। तो वो आपस में लिंक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसा कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब मल्टीपल मॉड्यूल्स के साथ टेस्टिंग करना। क्लियर? कंबाइन करके, जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया था कि कार का अब टायर बन गया है, अब मैंने सबको मिला के देखा, असेंबल करके देखा कि भैया जब मैं रेस दे रहा हूँ तो टायर घूम रहे हैं नहीं घूम रहे हैं, ब्रेक मार रहा हूँ टायर रुक रहे हैं नहीं रुक रहे हैं, बॉडी ऐसे तो नहीं जैसे हिल रही है, उसकी को चेक करो। उसे बोलते हैं हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग की मेरा पूरा कंपोनेंट बन गया है, इसको अलग अलग डिवाइस पे चला के देखूंगा। कंप्यूटर पे, फोन पे, लैपटॉप पे, अलग अलग ब्राउजर पे, अलग अलग ओएस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है। कार पूरी बन गई है, मुझे उसको रोड पे उतार के देखना है कि लाइव इन्वायरमेंट में, अगर सड़क में ज्यादा ट्रैफिक है, फ्रिक्शन ज्यादा है, गीली सड़क है, मडी एरिया है, बारिश है, सनलाइट में है, ठीक है, हीट तो नहीं हो जा रही, धूप में जाती है, ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी के अंदर बैठना ही मुश्किल हो गया है। उसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। पूरा सिस्टम बन चुका है, उसके ऊपर टेस्टिंग हो रही है। पूरा सॉफ्टवेयर बन चुका है, अलग अलग ब्राउजर पे सही चल रहा है, अलग अलग ओएस पे सही चल रहा है। तो टेस्टिंग होती है तो मल्टीपल ब्राउजर्स पे होती है, मल्टीपल विंडोज के वर्जन पे होती है, मल्टीपल डिवाइसेस में होती है, अलग अलग स्क्रीन साइजेस के डिवाइसेस में होती है। तो वो सारी टेस्टिंग करना, सिस्टम टेस्टिंग। फिर आता है यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूएटी वैसे तो बड़ा टेक्निकल है, इसका दो पार्ट होते हैं, एक अल्फा टेस्टिंग, एक बीटा टेस्टिंग। यूएटी का मतलब होता है लास्ट टेस्टिंग, इसके बाद पास होकर ये बिल्ड सर्वर पर चली जाएगी लाइव इन्वायरमेंट से। उससे पहले जो भी आपके मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, या क्लाइंट होते हैं, जो प्रोडक्ट ओनर होते हैं जिससे बनाया है, वो चेक करता है आपके एंड पे। आप उसको डेमो देते हो कि आपका मैंने सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनाया, इसको आप देख लो।
तो वो क्या होता है, अल्फा टेस्टिंग। यूएटी में अल्फा और बीटा टेस्टिंग होती है। अल्फा टेस्टिंग मतलब कि क्लाइंट कर रहा है और आप डेमो दे रहे हो, ठीक है। आपने डेमो दे दिया क्लाइंट को, फिर वो सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर दिया, भैया आप टेस्ट करके देखो। अपने क्लाइंट ने क्या किया, अपने कुछ लोगों को दिया, उनके अपने टेस्टर्स को दिया, डेवलपर्स को दिया कि भैया आप लोग भी चेक करो। वो होती है बीटा टेस्टिंग। जब ये सारी टेस्टिंग हो जाती है, इसके बाद इसको लाइव एनवायरनमेंट पे सेंड किया जाता है, कस्टमर्स के लिए ओपन किया जाता है। तो बोलते हैं यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग आर्किटेक्चर है यूएटी। क्लियर हो गया। इसमें तो डेवलपर दिखाता है क्लाइंट को कि भैया हमने ऐसा बनाया। आप मोबाइल लेने जाओगे ना, कोई नया मोबाइल, तो दुकानदार आपको दिखाएगा भैया ये फंक्शनैलिटी है इसकी, ऐसे चलता है ये। आप जाके तुरंत नहीं देखने लोगे भैया सही है, आपको आता होगा तो कर सकते हो, लेकिन कुछ नई चीज आगे लेने गए हो आप, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑटो नया कुछ ऐसी मशीन है जो आपको नहीं पता, आप लेने गए हो, आप नहीं बनवाई हो, तो वो बताएगा कि आपको ये ऐसे चलती है, ऐसे बटन ऑन होता है। फिर वो थोड़ी देर आपको देगा कि भैया आप चेक कर लो, अपने आप से देख लो। जब वो चेक करवा रहा है, डेमो देगा ना वो, दैट इज अल्फा टेस्टिंग। जब आप खुद चेक कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट में लाके, घर पे लाके चेक कर रहे हो, कैसे कर रहे हो कि भैया सेटिस्फेक्शन हो जाए मुझे लाइव इन्वायरमेंट में भेजने से पहले, ठीक है, बीटा टेस्टिंग। हाँ, जैसे आप ड्राइविंग के लिए कभी कार देखने जाते हैं, तो आपको टेस्ट ड्राइव देता है, एक तरीके से अल्फा टेस्टिंग हो गई। फिर आप घर लाते हो, लोगों को दिखाते हैं गाड़ी लिए, ये लिए, चला के देखो सही है नहीं है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अब सारी टेस्टिंग तो वहां पे हो नहीं पाएगी, आपको अपनी सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, कहीं आपको कहीं टूर पे ले जानी तो उससे पहले खुद भी टेस्ट करोगे भाई सही है नहीं है लोकली। तो वो हो गई क्या, बीटा टेस्टिंग। समझ में आ रहा है ये? कोई जो किसी को डाउट है इन चीजों में? सबको क्लियर है? मोहित, रवि, संत, सरोज, स्वाति, कोई डाउट है? आकांक्षा, रवि, समझ में आ रहा है? ठीक है। आकांक्षा, आकांक्षा म्यूट पे हो, कुछ बोल रहे हो तो। बस आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है मैनुअल टेस्टिंग। अब थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। मैनुअल क्या है, प्रोसेस ऑफ चेकिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन एज पर द कस्टमर नीड विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टूल। ये हमें क्लियर हो गया मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है, कि प्रोसेस चेक करना फंक्शनैलिटी ठीक है या नहीं है, किसी भी बिना ऑटोमेशन टूल की हेल्प से। क्यों की जाती है, फास्ट एंड एक्यूरेट विजुअल फीडबैक। विजुअल फीडबैक मतलब कि आप देख रहे हो वेबसाइट को, जैसे यूजर देखेगा ना, आप वैसे ही देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कलर बहुत अच्छे हैं, या ये कलर बहुत आंखों में चुभ रहे हैं, ठीक है, वो टूल नहीं बता पाएगा आपको। लुक एंड फील वेबसाइट का यूज करना कितना आसान है, कितना कुछ है, वो मैनुअली कर सकते हो आप, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव, उसमें कॉस्ट कम रहती है, कोडिंग लाइसेंस नहीं चाहिए होते हैं, बहुत हैवी डेवलपर्स नहीं चाहिए होते हैं, कम रहती है, और कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं। एक नो वॉइस, एक सिंपली कुछ जो इनिशियल एज पर जा रहे हैं ना, वो भी मैनुअल टेस्टिंग करके आपको एप्लीकेशन थोड़ा सा स्टेबल दे सकते, कॉस्ट कम आती है, ज्यादा लोग को हम बैठा सकते हैं उसको प्रोसेस करने। नहीं, कम होता है ना इसमें, प्रोडक्ट की डिलीवरी जितनी जल्दी होगी ना, उतना खर्चे कम आता है, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव मतलब कि जब ऑटोमेशन करने बैठते हैं ना, एक एक टेस्ट केस लिखने में टाइम कंज्यूमिंग है, और जो कर रहा है, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी हमेशा ज्यादा रहती है, तो वो एक्सपेंसिव है, उससे कंपेयर किया गया है कि लेस एक्सपेंसिव है। कम मिलती है उसके, अगर दोनों एक ही एक्सपीरियंस बना, बस 4 साल कोई मैनुअल है, 4 साल ऑटोमेशन में है ना सिर्फ, तो शायद हाफ का अंतर हो जाए, उसको 10 मिल रही हो तो इसको 5 मिल रही हो, क्योंकि वो मल्टीपल टूल्स जानता है, मैनुअल टेस्टिंग सीख करके गया है। ऑटोमेशन वाला हमेशा मैनुअल टेस्टिंग सीख के जाता है, मतलब एक लेवल अप है, टीचर से आप प्रोफेसर बने हो ऐसे समझ। ठीक है। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है, कन्वर्टिंग
मैनुअल टेस्ट केस इनटू द टेस्ट केस विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टूल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कि आप प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हो। जो मैनुअल बेचारा कर रहा है, टेस्ट केस को बार बार चला रहा है, उसको हेल्प कर रहे हो, ऑटोमेट कर रहे हो। फायदा क्या है? मैनुअल टेस्टिंग वर्कफ्लो ऑल फील्ड नेगेटिव सिनेरियोस नहीं चेक कर सकता, मनी कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कोई बैंकिंग वेबसाइट है, ठीक है, उसमें लोन की कोई मॉड्यूल है, लोन का मॉड्यूल है, ठीक है, उसमें कैलकुलेटर बना हुआ है कि आप 10 लाख का लोन लोगे, 6 साल के लिए लोगे, तो आपकी ईएमआई ये बनेगी। तो चेक करना है कि वो सॉफ्टवेयर सही बता रहा है नहीं बता रहा। तो सॉफ्टवेयर बना है, यूजर तक नहीं गया, उसको चेक करना है। तो उसमें जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कि भैया जो यूजर लोन डालेगा तो अपने हिसाब से डाल सकता है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, टाइम पीरियड 6 महीना, 10 महीना, 8 महीना, 20 महीना, और ईएमआई उसकी चेंज होती रहेगी। तो वो क्या सॉफ्टवेयर सही बता रहा है हर बार? तो मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है, ऑटोमेशन कर सकते हैं, डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं कि मल्टीपल डेटा के साथ इसको टेस्ट करना। मैनुअली कब तक करेगा? समझ रहे हैं? डेटा ड्रिवन टेस्टिंग आ जाती है, तो वहां पे ऑटोमेशन हेल्प करता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन। कुछ चीज बार बार चेक करनी है, एक ही चीज है बार बार चेक करनी है कि बैंकिंग वेबसाइट लॉगिन हो रहा है, प्रॉपर लॉगिन हो रहा है, बार बार चेक करना है। मैनुअल टेस्टर नहीं बैठा, आप बैठा नहीं सकते उसको लगातार चेक करने के लिए, ठीक है, वहां पे सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। इंक्रीज कर देता है टेस्ट की स्पीड, ठीक है, टेस्ट कवरेज की बढ़ा देता है। कवरेज मतलब ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग आप कर सको, तो उस कवरेज को बढ़ा देता है। मैनुअल टेस्टिंग कैन बिकम बोरिंग एंड हैंड्स प्रोन। अगर एक ही टेस्ट केस बार बार मैनुअल टेस्टर को बैठा देना कि भैया 100 टेस्ट केस हैं, चलाओ इसको, रोज चलाओ, हमारे पास ऑटोमेशन नहीं है, तुम ही करो। वो एक दिन चलाएगा, 2 दिन चलाएगा, दूसरे दिन पास, तीसरे दिन पास, और दिन पास कर देगा, बोर होता जाएगा। और किसी दिन ऐसे ही पास कर देगा बिना चेक किए, क्या सही तो चल रहे थे, कर दो पास। होगा ना? आज नहीं तो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद बोर हो जाएगा। अब कितना कराओगे उससे? एक ही काम बार बार कौन कितना करेगा? चाहे पैसे भी दोगे, लेकिन फिर भी कितना करेगा? बोर होके कहीं ना कहीं गलती कर देगा, कि ह्यूमन नेचर है। इसलिए हर प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है? ऑटोमेट कर दिया जाता है। क्लियर? वाई टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड? अब टेस्टिंग की जरूरत क्या है? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो भी ह्यूमन है, और ह्यूमन बना रहा है, चाहे कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, गलतियां होंगी। कॉम्प्लेक्सिटी कोडिंग में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनता है, बहुत ज्यादा डेटा होता है, वो सिनेरियोस नहीं सोच पाता, कभी कभी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट डिफेक्ट आ जाता है। तो वो ह्यूमन एरर्स कम से कम पहुंचे लोगों तक, क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ पहुंच गई सॉफ्टवेयर में, जो करेक्टनेस हमने बात की थी ना कि रिलायबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, वो नहीं होगा, तो सॉफ्टवेयर जाते ही मार्केट में फ्लॉप हो जाएगा। एक बार मार्केट खराब हो गई तो फिर जल्दी भरोसा नहीं होता। क्लियर है? तो मार्केट तक सॉफ्टवेयर बिल्कुल स्टेबल पहुंच जाती है, मिनिमम डिफेक्ट के साथ, यूजर फ्रेंडली। ये चीज क्लियर हो गई? इसलिए टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है। डिफेक्ट को जितनी अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया जाएगा, उतना आसान है उसको सही करना। मैं मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, पहला फ्लोर बनाया, कुछ गड़बड़ दिखी कंस्ट्रक्शन, वहीं रोक दिया, भैया ये मटेरियल सही नहीं है, इसको सही करो, ये चीज सही नहीं है, इसको सही करो। अगर वो ही बनने के बाद मैं आऊं बिल्डिंग में चेक करूं, 2 साल बाद पता लगे भैया ये तो गड़बड़ है यार, इसमें तो पूरा बिल्डिंग गिर सकती, क्या बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है, टाइम वेस्ट बोल लगेगा, और जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अब उसके पता लगा एक डिफेक्ट की वजह से 10 डिफेक्ट आ रहे हैं बाद में, ठीक है। तो मैनुअल टेस्टिंग या ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या करती है? जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बन रहा होता है, आप टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हो करना, वो आपको हेल्प करती है अर्ली डिफेक्ट फाइंड करने में। दोनों। इट मेक्स सॉफ्टवेयर मोर रिलायबल एंड इजी टू यूज। आसान करना, रिलायबल, भरोसा करना, हाई परफॉर्मेंस ऑपरेशन हम कर सकते हैं टेस्टिंग के थ्रू। अगर हम सही से टेस्टिंग कर रहे हैं तो अच्छे सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं, इसलिए टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज डिफेक्ट? डिफेक्ट क्या होता है? जो भी सॉफ्टवेयर टेस्ट करे उसमें कुछ गलतियां मिली, उसको टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं? डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। डिफेक्ट इज एन एरर और ए बग। बग मतलब कुछ भी कमियां उसमें रह गई, क्या बोलेंगे उसको? डिफेक्ट। अब डिफेक्ट क्यों आते हैं? जब भी एक्चुअल रिजल्ट अलग होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट से। क्लाइंट ने बोला था कुछ और आना चाहिए, आपका रिजल्ट कुछ और आ रहा है,
तो वो डिफेक्ट। ये चीज समझ में आ गया। फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल, कि टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, टेस्टिंग क्या कहती है, क्या कैसे करनी चाहिए। तो टेस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं कि टेस्टिंग को करना कैसे चाहिए। इतनी थ्योरी समझ में आई कि टेस्टिंग इंपॉर्टेंट ही क्यों है। पहले हमें क्लियर होना चाहिए ना, भैया हम पढ़ रहे हैं तो जरूरत क्या है उस चीज की, क्या चीज है वो, क्यों जरूरत है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। फिर है प्रिंसिपल्स, कि टेस्टिंग क्या कहती है, कैसे टेस्टिंग करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, और क्या होगा उसको करने से। तो ये बताता है टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स, ऐसे करनी चाहिए, इतनी करनी चाहिए, क्या हम कितना रिलायबल उस पर कर सकते हैं। ठीक है, इसको कल डिस्कस करेंगे आगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल। ये चीज समझ में आई, इसमें कोई डाउट है। ये मैं मटेरियल आपको दे दूंगा, इसको पढ़िएगा, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, इसको सुनिएगा। बिल्कुल।